पल्स चेन जो ये रिचर्ड हार्ट लॉन्च कर रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिला है। और एक्चुअली उसने सेंस फाउंडेशन को डोनेशन दे के कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। सेंस फाउंडेशन का जो शायद वही है, एक दाढ़ी वाला, इतना लंबा दाढ़ी है उसका, 50 ईयर्स का एज का है, 10-15 साल से एंटी एजिंग पे कुछ तो कर रहा है वो, और अभी तक कुछ भी उखाड़ा नहीं। बेसिकली इट इज़ लाइक डोनेटिंग टू द कैंसर रिसर्च फंड। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डोनेशन दे चुका है, लेकिन कैंसर का इलाज मिला नहीं, बिकॉज दे आर डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे। दे आर ट्राइंग टू किल द ट्यूमर विच इज़ नॉट द एक्चुअल कॉज। देर इज़ समथिंग एल्स विच इज़ कॉजिंग द ट्यूमर, और वो वेस्ट गया। ये बेसिकली डीप स्टेट फंडेड फेक साइंस और फेकरी रहता है। अभी ये सेंस फाउंडेशन का भी उससे अच्छा विश्वरूप को करता था। विश्वरूप 52, 51, 52 का है या 55 का है, लेकिन वो ज़्यादा जवान दिखता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन मेरे साथ में 50 साल के लोग हैं जिनका एक बाल भी काला नहीं है, नहीं वाइट नहीं है। और वो लोग ने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे, बी पोलन और ऐसा कुछ। तो एक बोल रहा था कि बी पोलन से मैंने 72 ईयर्स का आदमी का इरेक्शन का प्रॉब्लम था, मैंने ठीक किया। तो मतलब वो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का है, लेकिन यू कैन सी द नोटिसेबल इफ़ेक्ट कि तरोताज़ा जवान दिखता है वो, एक बाल भी वाइट नहीं है, और 50 ईयर्स का है। तो ये सेंस मीनिंगलेस रिसर्च करके जेनेटिक इंजीनियरिंग और पैसा बेचती है। जैसा बिल गेट्स जेनेटिक इंजीनियर है और ख़ुद के बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है, नॉनवेज खा नहीं सकता है, और दुनिया को हेल्थ एडवाइस दे रहा है, और दुनिया के गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा है ये सिटीज़न को दे, और अपनी ये चटवा गवर्नमेंट मान रही है। तो पल्स चेन का कैसा है, वो बोल रहा है कि जितना इथेरियम पे तुम्हारा एसेट्स है सेम पल्स चेन पे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि पैसा तो नंबर्स है। और अब सारे इथेरियम कम्युनिटी में जिसको पल्स चेन पे टोकन मिला, उसने मान लिया सब लोग ने कि पल्स चेन का टोकन भी रियल टोकन है, इट हैज़ सम वैल्यू, तो अपने आप उसको वैल्यू आती है। बिटकॉइन वालों को बिटकॉइन गोल्ड, बिटकॉइन डायमंड, बिटकॉइन प्लैटिनम, बिटकॉइन अनलिमिटेड, बिटकॉइन कैश, दुनिया भर का बिटकॉइन मिला और उसको वैल्यू था। बिटकॉइन होल्डर्स बिना कुछ किए सिर्फ बिटकॉइन होल्ड करने में करोड़पति बन गए, अरबपति, कुछ बिलियनर्स है। बिटकॉइन में बहुत सारे बिलियनर्स हैं, लेकिन वो लोग सामने नहीं आते। छुपे हुए बिलियनर्स बहुत सारे हैं। इवन मैं भी वैसा सोच रहा हूँ, जितना इथेरियम, मतलब इथेरियम मैंने बहुत सारे ICO टोकन में इन्वेस्ट किया, जिसमें बहुत सारे टोकन में प्रॉफिट दिया और बहुत सारे टोकन में प्रॉफिट नहीं दिया। लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ इथेरियम होल्ड करके रखता था, तो मेरा पोर्टफोलियो अभी का पोर्टफोलियो से लाइक 2-3 टाइम्स ज़्यादा होता था। कुछ ना करने से भी फ़ायदा होता है, तो वो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। लेकिन ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग, और उसके साथ अगर टच में रहना है तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट सिर्फ वही बकवास जो वो लोग 5-10 साल से कर रहे हैं, रोज़ वही बकवास करते हैं, लेकिन आज की डेट में वो लोग अरबपति है विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो कुछ नहीं करने से भी पैसा मिलता है। आई हैव नोटिस्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो अभी ये पल्स चेन पे चलो, मुझे तो, मैंने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, क्योंकि सैक्रिफाइस करना काम है, और एंड आई डोंट डू एनीथिंग। अगर पोर्टफोलियो बना है तो कुछ भी मत करो, सिर्फ ध्यान दो टेक्नोलॉजिकली क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और सैक्रिफाइस करने का, फिर होल्ड करने का, तो एक काम हो जाता है। तो सैक्रिफाइस तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ,
तो जितना मिलेगा वो ले लूँगा मैं पल्स चेन। और क्योंकि बाइनेंस चेन और पॉलीगॉन चेन पे ज़्यादा एक्शन था, मैं भी बीएससी में गया और पॉलीगॉन में गया। इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे थे बीएससी। पहला मैं बीएससी और पॉलीगॉन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी इधर ये चेन से उधर जाओ काम बढ़ जाता है। लेकिन जो एक्शन मैंने बाइनेंस चेन पे देखा, वो हिसाब से मेरे को बाइनेंस चेन पे जाना ही पड़ा। फिर पॉलीगॉन नया नेटवर्क खुला, उसमें भी ज़बरदस्त एक्शन चालू था, उधर भी गया। और अभी ये पल्स चेन खुलेगा, उधर भी ज़्यादा एक्शन होगा इनिशियल स्टेज में, क्योंकि सारे लोग उधर जाएंगे। उधर स्टेकिंग, रिवॉर्डिंग, वो सब, लेंडिंग, बोरोइंग, यील्ड फार्मिंग, वो सब उधर रहेगा नया नया, और उधर पब्लिक जाएगी। तो इनिशियल स्टेज में काफ़ी हाइप रहेगी और प्राइस पंप होगा।